हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः आपके बीच एसटीटी जीके का प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं एसटीटी जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जैसे पहला प्रश्न है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो देख रहे हैं ये है आपको राजस्थान में। तो राजस्थान में है आपको ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। और राजस्थान से याद रखेंगे, राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपको राजस्थान। और राजस्थान में ही है आपको अरावली पर्वत श्रेणी भी आपको राजस्थान में ही है। और इसको याद रखेंगे क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में ही कान्हा, किसली, पेंच और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें आपने बांधवगढ़, कान्हा, किसली और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में आपको नाइट सफारी सेवा की शुरुआत किया गया था, अभी हाल ही में जो चर्चा में था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1930 ईस्वी में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहां पर धावा बोला था। तो ये क्रांतिकारी जो थे सूर्यसेन, ये चिटगांव में ये धावा बोले थे। यानी जो अंग्रेजों का ये कारखाना था जिस पर क्या करने के लिए, शस्त्र को लूटने के लिए ये धावा बोले थे सूर्यसेन। जिसे इमेज में देख रहे हैं यही है आपको सूर्यसेन, जो एक क्रांतिकारी थे जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है सूर्यसेन को। लाहौर से याद रखेंगे, लाहौर जो ऑप्शन में जो देख रहे हैं लाहौर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लाहौर में ही कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहाँ पे? तो लाहौर में ही किया था। कानपुर से याद रखेंगे, कानपुर में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था 1925 ईस्वी में। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, वो थी सरोजिनी नायडू। और नासिक से याद रखेंगे, नासिक जो है ये महाराष्ट्र के शहर है जो आपको गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं से आपको त्रियंबक पहाड़ी है जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, जिसे बिरधगंगा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी जो निकलती है गंगोत्री हिमानी की गोमुख से। तो पहले गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर, ऐसे याद रखेंगे। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी निकलती है आपको गंगोत्री हिमानी की गोमुख से। गंगोत्री हिमानी के गोमुख से ये निकलती है। और गंगोत्री हिमानी की गोमुख कहाँ है? तो उत्तराखंड में, क्योंकि जहाँ पर ये गंगा नदी निकलती है उसे यहाँ भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है वो देवप्रयाग में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। और इन्हीं के संयुक्त धारा को हम लोग गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न पूछा है कि इसकी कौन सी सहायक नदियाँ है जो प्रायद्वीपीय भारत से निकल कर आकर इसमें मिलती है। तो है सोन नदी। यानी सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकल के आती है और ये गंगा नदी में कहाँ जाती है? मिल जाती है। आइए इस इमेज से देखते हैं कि गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ। तो गंगा की बाएं ओर से मिलने वाली कुछ गंगा की सहायक नदियां हैं जो नेपाल से निकल के आती है, जैसे रामगंगा नदी है, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। ये सब गंगा की सहायक नदी हैं। जबकि दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में यमुना नदी, जैसे नाम सुनते हैं, यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी लंबे समय तक उसके साथ चलती है। जबकि टोंस नदी भी गंगा की सहायक नदी है और सोन नदी भी क्या है? एक गंगा की सहायक नदी है। तो इसको अच्छा से एक बार देख ले और इसको याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये भूमध्य सागर से होता है। कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से होता है। और इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपको जाड़े के दिनों में हमारे यहाँ भी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में क्या होती है? बारिश जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ जो होती है वो तिब्बत के पामीर के पठार से टकराकर फिर संघनन होकर इस क्षेत्र में क्या करती है? जाड़ों के दिनों में वर्षा करती है। पामीर के पठार को दुनिया का क्या कहा जाता है? छत कहा जाता है।
तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो ये आपको स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। जैसे इमेज में देख रहे हैं यही है रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद से याद रखेंगे कि 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मानते हैं। विश्व धार्मिक सम्मेलन जो हुआ था आपको 1893 ईस्वी में शिकागो में, उसमें भाग लिए थे कौन? स्वामी विवेकानंद भी भाग लिए थे। और याद रखेंगे दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक हैं। यानी आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 ईस्वी में किया था। और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, भारत भारतवासियों के लिए है, जो इनकी नारा थी दयानंद सरस्वती की। और याद रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से ही भारत में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो इनका भी उसमें क्या था? सहयोग था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक निम्न में से किसके खातों की जांच करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसी को कहते हैं कैग। और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया। और इसके सदस्यों के और अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं। इसका मुख्य काम होता है राज्य और केंद्र के दोनों सरकार के खाते को क्या करना? देखरेख करना। यानी सार्वजनिक धनों का संरक्षण करने का काम कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है वो सार्वजनिक धनों को देखरेख करता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी कहने का मतलब कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो उसे हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं उसे? अटॉर्नी जनरल कहते हैं। यानी उसे भारत के महान्यायवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत के महान्यायवादी कहते हैं, जो भारत सरकार की पक्ष रखता है आपको न्यायालय में। तो महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। और इसकी नियुक्ति जो करते हैं आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और सरकार की पक्ष को न्यायालय में रखने का काम करता है। यह ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद के सत्र में क्या लेता है? भाग लेता है, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। जबकि महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य में होता है। महाधिवक्ता वो राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इसे हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो याद रखेंगे वर्तमान भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल आपको के वेणुगोपाल है। तो वर्तमान भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं। और उसके अलावा पूछा है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CGI यानी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को भारत के मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये है शरद अरविंद बोबडे। क्या है? शरद अरविंद बोबडे है। तो शरद अरविंद बोबडे जो है वो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके अलावा याद है कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद है। वर्तमान में कौन है? तो रविशंकर प्रसाद कानून एवं न्याय मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि केरल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो केरल को हम लोग ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। और ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। जो आप मैप में देख रहे हैं ये है आपका केरल। क्या है? केरल। और राजधानी है त्रिवेंद्रमपुरम। और वर्तमान इसके राज्यपाल है आपको मोहम्मद आरिफ खान। और पिनेरी विजयन जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और केरल में से कुछ प्रश्न याद रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ये एक राज्य है। जो भारत में वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी कौन है? तो केरल है। और ये अपनी एजुकेशन को यानी अपनी शिक्षा को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य है। और कोचीन से याद रखेंगे, कोचीन में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा यहीं पर किया गया था। और कोचीन जो है यहीं पर एक बंदरगाह भी है, जो विश्व का ऐसा बंदरगाह है जहां सारा कार्य जो सोलर सिस्टम से किया जाता है, सौर ऊर्जा से सारा कार्य किया जाता है। कहाँ पे? तो कोचीन बंदरगाह पर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और कार्य की ऊर्जा कार्य क्या होता है? जूल होता है। कार्य क्या होता है? तो जूल होता है, एसआई यूनिट। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है, यानी जल से ये फैलता है, तो ये हैजा रोग है। हैजा रोग जो है वो जल से फैलता है। जैसे कि हमने बताया था आपको कि ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी हैजा क्या है, बैक्टीरिया जनित रोग है, जिसमें हमने आपको एक ट्रिक बताया था, याद रखेंगे डीप सिटी का कुटनी है, यानी डीप सिटी का कुटनी में आपको ये सारे प्रश्न आपको फंस जाता है। खासकर इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, ये सब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और हैजा भी बैक्टीरिया से होता है। डिप्थेरिया, प्लेग, सिफिलिस, ये जो आपका टी से होता है टेटनस, या आपको टीबी रोग, कुष्ठ रोग, टेटनस रोग, निमोनिया और हैजा, ये सारे रोग जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, तो बैक्टीरिया जनित ये सब रोग है, तो इसको याद रखेंगे। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और इसकी परजीवी का नाम है ट्रिप्नोसोमा। क्या नाम है, ट्रिप्नोसोमा उसके परजीवी का नाम है। अगला प्रश्न है कि चेन्नई के समुद्री बंदरगाह को भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया। तो चेन्नई समुद्री बंदरगाह को भीड़ को कम करने के लिए आपको जिस बंदरगाह का निर्माण किया गया वो एनोर बंदरगाह है, यानी ये चेन्नई जो बंदरगाह है उसके बाद ये बंदरगाह बनाया गया। तूतीकोरिन बंदरगाह भी आपको तमिलनाडु में है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर है तूतीकोरिन, उसके बाद चेन्नई है, उसके बाद एनोर बंदरगाह है। इस बंदरगाह को बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक ने सहयोग किया था, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसमें सहयोग किया गया था। जो बंदरगाह है आपको तमिलनाडु में, और तूतीकोरिन बंदरगाह को मत्स्य बंदरगाह कहा जाता है जो तमिलनाडु में है, और पंडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है अब चुनाव होगा, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो इस्तीफा दे दिए थे। पूछ रहा है कि एम चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो एम चिदम्बरम जो स्टेडियम है ये क्रिकेट का स्टेडियम है और ये कहाँ पर है, तो चेन्नई में है। कहाँ पे है, तो चेन्नई में। जैसे दिल्ली में फिरोज शाह कोटला आपको क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम रखा गया अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम जो वहाँ पर है। कोलकाता में ईडन गार्डन है। तो इस तरह का कुछ क्रिकेट स्टेडियम जो होता है उससे भी प्रश्न पूछता है। जैसे पूछ दे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, तो अहमदाबाद में बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया श्री नरेंद्र मोदी, जो इसका हाल ही में अभी उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने किया था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला की रचना किया, जो बाद में चलकर बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गीत भी बन गया। तो इस तरह कुछ आपको एसटीटी जीके का प्रश्न था और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि और प्रश्नों को जोड़ा जाए, किया कि इतने प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।